ठीक है तुम लोग दर्शन करने का निश्चय किया और मैं ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा करते कई माह बीत गए। इसलिए सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों से साक्षात्कार भी किया। सभी सुदामा जी को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे दुखों की भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से मेरी प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों में बाल से बंधा झूठा हाथी, आम का पेड़, रंभाती गाय का बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी रोशिया वाली औरत, मचिया चिपकी औरत, इन सबने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजर जाता है, मुझे न कोई खोलता है न समीप भी आता है। आम के पेड़ ने कहा, मैं इतना अभागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं किंतु पकने पर भी कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं है। गाय ने कहा कि मेरा बच्चा अलग रंभाता है, मैं अलग किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में एक कार व उसके समीप एक तलैया देखी। उसका ये कष्ट था कि पास होते ही चाहे जितना पानी पड़ जाए पर दोनों का संगम नहीं हो पाता था। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तपती रेत में पड़ा हुआ था। वो कष्ट ये था कि वो सरोवर में नहीं रह पाता था। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी। एक दूसरी औरत जिसके बैठकर चिपका हुआ था। सबने श्री सुदामा जी से प्रार्थना की, भगवान से मेरे कष्टों के निवारण का उपाय पूछना। श्री सुदामा जी सबके कष्टों का विचार करते तथा भगवान का स्मरण करते यात्रा करते रहे। कई महीने बीत जाने पर जब श्री जगन्नाथ जी धाम के करीब पहुँचे, भगवान ने सुदामा जी की भक्ति जानने के लिए एक जलते हुए भार से समीप खड़े हो गए। रास्ता चलते ही सुदामा जी ने उसी भार के समीप आया और देखा कि जलते हुए भार के समीप एक व्यक्ति खड़ा है। सो वहीं रुककर पूछा, भैया जगन्नाथ जी के यहाँ से कितनी दूर है? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े हैं सब लोग। सुदामा जी ने कहा, भैया तो फिर वो रास्ता बताओ कि जिसमें मैं जल्दी जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूँ। भगवान ने जलते हुए ये आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, संसार में अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप से कोई भगवान को पा नहीं सकता है। सुदामा मनुष्य रूपी भगवान के रूप बातों को समझकर झट से धोती लंगोटा जैसी कर भक्ति भाव और विश्वास से भरे बाहर में घुसने के लिए तैयार हो गए। जब ही सुदामा ने बाहर में घुसना चाहा, भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़कर तथा दर्शन देकर अपने धाम को ले आए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा जी का बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी ने भक्ति और प्रेम से मग्न होकर कुछ समय बात किया। फिर ब्राह्मणी की याद कर एक दिन भगवान ने मार्ग में मिले लोग की व्यथा को बताया। सो भगवान ने बताया कि इसमें हाथी तो पूर्ण जन का कायस्थ है, इसने दूसरों से लिया और अपने से कुछ नहीं दिया, सदा दूसरों को फंसाकर मस्त होता रहा है। अतः इस जन्म में मस्त हाथी वो बंधन में पड़ा है था। दूसरों को बताकर वे 5 बेस मार देना तो उन पापों से छूट जाएगा। उनका पेट जन का देता है, दूसरों से अनेक प्रकार की धन सामग्री ग्रहण करता रहा, किंतु भोजन देने के समय कृपण होता रहा था। खाने से फल में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए उसके भी 5 बेत मार देना, इसका पाप दूर हो जाएगा। कछुआ तो पूजन में लोगों को हरा भरा देखकर चलता रहा। इसी स्वभाव और दोष से जल